ट्रेडिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ट्रेडिंग पेयर्स के लिए, जिनमें पहले नंबर पे होगा यूरो यूएसडी, सेकंड पे होगा गोल्ड और तीसरे नंबर पे बात करेंगे नैस्डैक 100 के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। स्टार्ट करेंगे यूरो यूएसडी के साथ। यूरो यूएसडी का अगर ट्रेंड देखें तो ओवरऑल बेरिश है। बेरिश का आइडिया हमें कुछ इस तरह से हो रहा है। 28 दिसंबर से 20 फरवरी तक मार्केट का जो ट्रेंड था वो ओवरऑल बेरिश फेस में था, जिसमें मार्केट एक तरफ से इनिशियल हाई बना के नीचे आ रही थी, दूसरी तरफ इनिशियल लो था, उसके बाद लोअर हाई बनाया मार्केट ने, उसके बाद लोअर लो बनाया अगेन मार्केट ने, फिर से लोअर हाई अगेन लोअर लो, उसके बाद मार्केट ने लोअर हाई बनाया, फिर से लोअर लो बनाया। तो ये वाली मार्केट एक ट्रेंडिंग फेज में थी, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद एक रेजिस्टेंस एरिया था जहाँ से हम सेल ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो ये वाला एरिया था कि यहाँ से हम सेल ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहे थे इस मार्केट से कि यहाँ तक इस मार्केट ने आना है। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि ये वाली मार्केट इस वाले जो रेजिस्टेंस था मार्केट का उसको ब्रेक कर गई। ब्रेक कुछ इस तरह से किया, 21 फरवरी को कैंडल ऊपर क्लोज हो गया। तो जो ट्रेंड था ओवरऑल बेरिश वो अब बुलिश हो गया, क्योंकि एक रेजिस्टेंस था जो कि ब्रेक होके अब सपोर्ट बन गया इस मार्केट का, जहां से अब हम बाय ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस मार्केट से बाय ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहे थे इस रेजिस्टेंस तक। लेकिन हुआ कुछ यूं कि ये वाली मार्केट इस कैंडल के साथ, एक ही कैंडल के साथ रेजिस्टेंस तक पहुंच गई, तो हम ट्रेड नहीं ले पाए। तो इसीलिए ये ट्रेड हमसे मिस हो गया। अभी इस मार्केट को हम अगर बाय करना चाहेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा कि ये वाली मार्केट सबसे पहले इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, ये जो एरिया है इसको ब्रेक करे ऊपर। तो सबसे पहले ब्रेक करे, उसके बाद रिटेस्ट करने आए। तो रिटेस्ट पे हम कुछ ट्रेड लेंगे इस तरह से कि ये यहाँ तक हम एम करेंगे बाय वाली डायरेक्शन में, अगर हमें ट्रेड मिला तो ये हो गया बाय डायरेक्शन के लिए बात। अगर इस मार्केट में सेल ट्रेड हम लेना चाहें अभी, तो उसके लिए कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हम वेट करेंगे कि ये वाली मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक करे, नीचे ब्रेक करे, उसके बाद रिटेस्ट करने आए। तो रिटेस्ट पे हम ट्रेड लेंगे यहाँ से, और लोअर टाइम फ्रेम में कोई ट्रेडिंग पैटर्न देखेंगे। तो ट्रेडिंग पैटर्न अगर मिल जाए तो उसके बाद ट्रेड लेंगे और यहाँ तक का हम एम करेंगे कि इस मार्केट ने आना है। तो चले देखते हैं किस तरह से मूव करती है ये वाली मार्केट। अभी हम इस वक्त इस मार्केट में किसी भी ट्रेड में अभी हम एनालाइज करने वाले हैं गोल्ड को, और गोल्ड को एनालाइज करने के लिए डेली चार्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये वाली मार्केट एक बेरिश फेस में मूव कर रही है। उसका आइडिया कुछ इस तरह से होगा हमें कि ये वाला एक इनिशियल हाई है, उसके बाद इनिशियल लो, इस मार्केट ने लोअर हाई बनाया, उसके बाद इस वाले सपोर्ट को ब्रेक करके लोअर लो बनाया, उसके बाद ये वाली मार्केट इस लेवल पे आई और इक्वल हाई बनाया अगेन। उसके बाद इस मार्केट ने इस वाले कैंडल के साथ इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके लोअर लो बनाया। अभी इस वक्त हम एक माइनर रेजिस्टेंस लेवल पर हैं, जो कि ये वाला एरिया है रेजिस्टेंस, और यहाँ से एक सेल ट्रेड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस मार्केट ने सेल डायरेक्शन में जाना है। तो उसके लिए हम चलेंगे लोअर टाइम फ्रेम में, तो वहाँ पे हमें आइडिया होगा कि मार्केट किस तरह से मूव कर रही है। तो चलते हैं 1 आवर चार्ट पे। 1 आवर चार्ट पे कुछ इस तरह से है। इस वक्त मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पर है और कोई फास्ट ट्रेडिंग पैटर्न है नहीं, उसके लिए हम वेट में हैं। यहाँ पे कोई ट्रेडिंग पैटर्न बने सबसे पहले कुछ इस तरह से, अगर ट्रेडिंग पैटर्न बने तो उसके बाद हम ये ट्रेड लेंगे। तो अभी हम ट्रेडिंग पैटर्न के वेट में, तो वो बन जाए उसके बाद हम ट्रेड लेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ से नेकलाइन एरिया से एंट्री लेंगे जो भी ट्रेडिंग पैटर्न होगा, और जो टारगेट हम एम करेंगे वो इस वाले स्ट्रक्चर तक करेंगे जो कि नियरेस्ट हमारा सपोर्ट एरिया है। तो ये होगा हमारा सेल का ट्रेड इस मार्केट में। अगर इस मार्केट में हम बाय ट्रेड लेना चाहें तो वो कुछ इस तरह से होगा। बाय के लिए सबसे पहले हम इस लेवल का वेट करेंगे
कि ये ब्रेक हो जाए, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ये वाला, ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो, उसके बाद मार्केट इस तरह से कुछ ब्रेक हो और रिटेस्ट करने आए डेली चार्ट पे, तो इस वाले रेजिस्टेंस लेवल तक हम एम करेंगे कि इस मार्केट ने जाना है। नैस्डैक 100 को हम एनालाइज करने वाले हैं, और नैस्डैक 100 का अगर ट्रेंड देखा जाए ओवरऑल, तो यहाँ से ये वाली मार्केट एक ट्रेंडिंग फेस में मूव कर रही है। उसका आइडिया कुछ इस तरह से हो रहा है कि एक तरफ से इनिशियल लो है, उसके बाद इनिशियल हाई इस मार्केट ने बनाया, उसके बाद लोअर हाई, उसके बाद हायर हाई बनाया मार्केट ने, और उसके बाद हायर लो अगेन, उसके बाद मार्केट ने हायर हाई बनाया, और उसके बाद हायर लो अगेन इक्वल हाई बनाया। तो एक चीज़ का हमें आइडिया हो गया कि मार्केट का जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बुलिश है यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद रिसेंट टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो ये वाली मार्केट एक रेंजिंग फेस में मूव कर रही है, जिसमें एक तरफ से ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है और दूसरी तरफ से ये वाला सपोर्ट एरिया है, जिनके दरमियान मूव कर रही है। और इस वक्त इस मार्केट से हम कुछ इस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसने यहाँ से यहाँ तक आना है और इस वाले एरिया में कुछ टाइम के लिए मूव करना है। तो देखते हैं ये वाली मार्केट किस तरह से मूव करती है। लेकिन इस वक्त इस ट्रेडिंग पेयर में हमारे लिए एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, तो उसको एनालाइज करने के लिए अभी हम चलेंगे 1 आवर चार्ट पे। 1 आवर चार्ट पे कुछ इस तरह से है कि ये वाली मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पर जब आई तो उसके बाद इस मार्केट ने एक ट्रेडिंग पैटर्न बनाया। ट्रेडिंग पैटर्न कुछ इस तरह से है, ये नेकलाइन एरिया है उस ट्रेडिंग पैटर्न का। तो ये ट्रेडिंग पैटर्न है जिसका ये लेफ्ट शोल्डर है, उसके बाद ये नेकलाइन एरिया है, उसके बाद ये हेड एरिया है, उसके बाद इस मार्केट ने यहाँ पे आके नेकलाइन एरिया बनाया हेड का, और उसके बाद ये राइट शोल्डर बना के ये वाली मार्केट एक ट्रेडिंग पैटर्न बना चुकी है कंप्लीट, जिसको हम हेड एंड शोल्डर्स बोलते हैं। और इस वक्त ये वाली मार्केट उस एरिया को ब्रेक कर चुकी है। तो ब्रेक का हमें आइडिया कुछ इस तरह से होगा, इस कैंडल के साथ मार्केट को ब्रेक किया है सेलर्स ने, और इस मार्केट से अभी हम एक ट्रेड लेना चाह रहे हैं। तो ये वाला ट्रेड कुछ इस तरह से होगा कि नेकलाइन एरिया से हम एंट्री लेंगे इस मार्केट में, और ये वाला हमारा नेकलाइन एरिया है जहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इस मार्केट ने एंट्री लेना है। और इस वक्त ब्रेक हो चुका है और रिटेस्ट के हम वेट में, तो मंडे को देखेंगे कि ये वाली मार्केट यहाँ पे आए, उसके बाद ये होगा हमारा ट्रेड यहाँ से कुछ इस तरह से। और इस ट्रेड में जो स्टॉप लॉस होगा वो जो हेड है उससे थोड़ा सा ऊपर होगा, तो यहाँ तक हम रखेंगे अपना स्टॉप लॉस। और इस मार्केट में जो टारगेट होगा हमारा वो एटलीस्ट हम यहाँ तक फर्स्ट टारगेट रखेंगे इस मार्केट से, ये वाला एरिया होगा सबसे पहले टारगेट के लिए। ये हो गया पहला टारगेट इस मार्केट का। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट रखेंगे वो यहाँ तक हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इस मार्केट ने आना है, जो कि ये वाला एरिया है। चलें देखते हैं ये किस तरह से ये वाली मार्केट मूव करती है। तो इस मार्केट का जो रिस्क टू रिवार्ड है वो भी देखते हैं कि कितना है। ओवरऑल 2.48 का है, लगभग 2.5 का है। तो चलें देखते हैं किस तरह से मूव करती है ये मार्केट आगे चल के।